और झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ का ही एक जवान नक्सलियों और अपराधियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने का दोषी पाया गया है। सीआरपीएफ का जवान अविनाश फिलहाल पुलवामा में तैनात था और पिछले 4 महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। 2 अन्य लोग झारखंड में ठेकेदारी का काम करते थे और तीनों अपराधियों को पकड़कर एटीएस ने प्रेस के सामने पेश किया। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। सीआरपीएफ जवान ही निकला हथियार सप्लायर। पुलवामा में तैनात था सीआरपीएफ जवान अविनाश। आपराधिक गिरोहों को सप्लाई करता था हथियार और गोला बारूद। 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। इसके अलावा भी 2 अन्य ठेकेदार एटीएस के रडार पर। रांची के एटीएस मुख्यालय में नकाब पहने ये तीनों लोग एक जमाने से नक्सलियों और आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई करने का काम करते थे, जिसका सरगना है सीआरपीएफ का जवान अविनाश, जो पहले झारखंड में तैनात हुआ करता था। फिलहाल वह पुलवामा में पोस्टेड था, मगर पिछले 4 महीनों से ड्यूटी से फरार बताया जा रहा है। एटीएस एसपी प्रशांत आनंद ने मीडिया के सामने अपराधियों को भी पेश किया और उनके कब्जे से पकड़े गए हथियार और गोला बारूद भी दिखाए। एटीएस झारखंड की टीम के द्वारा भाकपा माओवादी संगठन और विभिन्न आपराधिक गिरोह को हथियार और कारतूस उपलब्ध कराने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से अविनाश कुमार और ऋषि कुमार। इनकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से और पंकज कुमार सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जो गिरोह है, इस गिरोह के द्वारा उग्रवादियों को, खास करके जो सीपीआई माइस्ट है, उसको कई खेप में एम्यूनेशंस उपलब्ध कराया गया है और उसके साथ साथ ये लोग विभिन्न आपराधिक गिरोह के लोगों के साथ भी संपर्क में थे और इनकी निशानदेही से एटीएस की टीम के द्वारा 450 राउंड्स एम्यूनेशन 5.56 mm जो इंसास में प्रयोग किया जाता है, उसकी भी बरामदगी अभी तक हो पाई है। इंटेलिजेंस इनपुट पर झारखंड एटीएस ने बिहार एसटीएफ की सहायता से इन 2 लोगों को, जिसमें अविनाश भी शामिल है, उसे पटना और गया के बीच से पकड़ा है। तीसरा धनबाद की भोली में रहकर कोयला रेक संचालन का काम करता था। इसके अलावा भी 2 अन्य ठेकेदार एटीएस के रडार पर है। सीआरपीएफ जवान अविनाश से जो मोबाइल फोन मिला है, उससे इन सब का लिंक नागालैंड के उग्रवादियों से मिलता दिखाई दे रहा है। 2017 से पुलवामा में ये पोस्टेड था। अभी हाल पिछले 4 महीनों से ये अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था और बाहर रहने के बाद कई अपराधियों से ये संपर्क में था, जिसमें से अमन साव जो जेल में है और उसके अलावा हरिंदर यादव और लल्लू खान। हरिंदर यादव गुरवा गया का रहने वाला है और लल्लू खान प्रतापपुर चतरा का रहने वाला है। ये लोग भी अभी वर्तमान में जेल में है। हरिंदर और लल्लू खान शेरघाटी और गया जेल में बंद हैं। इन लोगों से भी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क में था और उनसे समन्वय स्थापित करके बाकी अन्य क्रिमिनल से और मॉइस्ट से संपर्क इसने बनाया था और उनको ये हथियार और एम्यूनेशन देता था। नक्सलियों के अलावा ये आपराधिक नेटवर्क अमन साव गैंग को भी हथियार और गोलियां सप्लाई करता था। एटीएस एसपी ने बताया कि अभी बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब उतरने बाकी है। इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो जेल में बंद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, देश के रक्षक ही भक्षक निकले, कैसे गिरफ्तारी हुई इन गद्दारों की? जी, झारखंड एटीएस को निसंदेह आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जब सीआरपीएफ का एक जवान अविनाश नाम का, जो पुलवामा में तैनात था और 4 महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था, एब्सकॉन्डिंग था, उसकी संलिप्तता झारखंड में नक्सली गिरोहों को आम सप्लाई करने में मिली है। उसके साथ पंकज और ऋषि नाम के 2 और लोग हैं जो झारखंड में ठेकेदारी के पेशे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति भी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, जो चाईबासा में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ठेकेदारी के काम से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के कब्जे से हथियार भी मिले हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिली है इन लोगों से, इसके मुताबिक ये लोग एक ज़माने से
नक्सलियों को और दूसरे अमन साव जैसे गिरोह के बदमाशों को, अपराधियों को हथियार, वो भी AK-56, AK-47 जैसे बड़े हथियार और गोली बारूद सप्लाई करने का काम किया करते थे। इनके लिंकेज नागालैंड में सक्रिय आपराधिक गिरोह से भी थे, जहां से ये लोग हथियार मंगाते थे। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इनके जो हथियार और गोली बारूद होते थे, ये खुद इंडियन आर्मी के ही और पुलिस के हथियार होते हैं और बाहर से भी मंगाते हैं। तो कुल मिलाकर के ATS ने पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी भी दी है और अपराधियों को भी नकाब में पेश किया है। और ये जो तीनों लोग हैं अभी अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेंगे और इनसे बहुत कुछ और भी राज पुलिस उगलवाएगी। और इनका जो लिंकेज है, इसमें और कौन कौन से सफ़ेद पोश हो सकते हैं, उन सबको बेनकाब करने का काम ATS करेगी। और निसंदेह इसमें बिहार पुलिस, जो बिहार से ही इनकी गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, और बाकी जो राज्य है नागालैंड का इसमें नाम है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ से भी लोग या वहाँ की पुलिस इनकी पूछताछ करने के लिए रांची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलवामा में ये पोस्टेड था, लेकिन 4 महीने से ये अपने ड्यूटी में नहीं था और आखिरकार गिरफ्त में आया देश का ये गद्दार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।